नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल सब कुछ जानो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को दबाइए और मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी साईं बाबा के चमत्कार के बारे में। साईं बाबा के चमत्कार के बारे में तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देखिएगा ज़रूर। लेकिन आज मैं साईं बाबा के चमत्कार पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। साईं बाबा के तो बहुत ही ऐसे चमत्कार हैं जिसको सुनकर देखकर आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ साईं बाबा के चमत्कार पार्ट 2 के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, कोई भी रोग हो, यदि साईं बाबा का नाम लिया जाए तो निश्चित ही दर्द में राहत रहती है और धीरे धीरे वह रोग दूर हो जाता है। मेरे घुटनों में दर्द होता था। कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण हड्डी के कुछ कण अलग हो गए थे और घुटनों में चुभने लगे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया और थोड़े दिनों में ही अच्छा हो गया और फिर अचानक दर्द फिर से शुरू हो गया। 6 दिन तक एकदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। फिर दर्द असहाय था। छुट्टियों में भी सभी शिरडी जाने वाले थे। वहाँ से राजस्थान घूमने जाना था। पैर मेरे लिए जाना असंभव था। पैर के दर्द के कारण मैंने हंगामा मचा रखा था। ऐसा लगता था कि अभी मेरे घुटने से पैर अलग हो जाएगा। मुझे साईं बाबा पर श्रद्धा थी, उपवास भी कर लेती थी, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा या कथा नहीं की थी। एक संबंधी ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। मुझे भी 9 गुरुवार करने की इच्छा हुई। मैं हिम्मत पूर्वक स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गई और जाकर प्रार्थना की। मुझे भी शिरडी जाना है, राजस्थान घूमना है और मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुँचते ही दूर हो जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन करूंगी। मैंने ऐसा चमत्कार तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। मंदिर के बाहर आते ही मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। मैं घूमती फिरती दौड़ती हो गई। बाद में हम सब 14 दिन के लिए राजस्थान गए और बहुत चले और पर्वत पर भी चढ़े। दर्द का नाम तक नहीं था। साईं की कृपा से बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरा दर्द एकदम से दूर हो गया, चमत्कार ही हो गया जैसे। और दोस्तों, और भी साईं बाबा के चमत्कार हैं। एक लोग थे, व्यापार के बारे में। व्यापार जो है कमज़ोर पड़ गया था, कुछ कमाई की नहीं हो पाती थी। 9 गुरुवार के चमत्कार के कारण व्यापार अच्छा चलने लगा। महेंद्र भाई और रेखा बहन की शादी को 18 साल बीत गए थे, परंतु घर में संतान नहीं थी। वे लोग उदास रहते थे। रेखा बहन को ससुराल में भी बातें सुननी पड़ती थी। कितने ही इलाज किए, लेकिन कुछ परिणाम न मिला। रेखा बहन ने न जाने कितने ही डोरे धागे किए, पर कुछ न मिला। वे सरकारी नौकरी करती थी। उनकी ऑफिस में सुरेश भाई भी नौकरी करते थे। उन्होंने ऑफिस में मिठाई बांटी और रेखा बहन ने कहा कि कौन सी खुशी में मिठाई बांट रहे हो। उन्होंने कहा 10 साल बाद उनके वहाँ पुत्र जन्म हुआ है और उन्होंने साईं महिमा और व्रत के बारे में चर्चा की और दूसरे दिन उन्होंने 9 गुरुवार के व्रत की पुस्तक दी। रेखा बहन को साईं व्रत एवं उद्यापन करने की सलाह दी। रेखा बहन ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और उद्यापन किया। शादी के 18 साल बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। साईं बाबा पर भी
साईं बाबा उन पर भी प्रसन्न हुए। ये साईं बाबा के चमत्कार रहे। तो दोस्तों, आप भी साईं बाबा का पूजा ध्यान करिएगा। चमत्कार पे चमत्कार आपके साथ भी होता रहेगा और आपकी भी श्रद्धा भाव बढ़ता जाएगा। साईं बाबा का ज़रूर पूजा करिए, ध्यान करिए और साईं नाम जपिए। ये कलयुग में बहुत ही चमत्कारी व्रत है, इसलिए ध्यानपूर्वक उनका पूजा करिए, श्रद्धा भाव रखिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? लाइक कीजिएगा। बाय दोस्तों।